जय माई की भक्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे फिर आप कहते हैं गुरुजी आपने काफी समय से वीडियो डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है ऊंट प्रेतराज की साधना। जो ऊंट होता है, ऊंट प्रेतराज की साधना लाखों समस्याओं का हल है। इस साधना में लाखों समस्याओं का, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस साधना से आप हर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऊंट प्रेतराज साधना से आप हर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसमें नैवेद्य लगेगा, कौन सा दिन होगा, कौन सी आसन रहेगी, माला कौन सी रहेगी, ये थोड़ा सा नोट कर लें। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिसे 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, थायराइड, बीपी, अन्य 100 प्रकार के रोग और भी हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी के लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ से साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई बार हमारे पास कमेंट आता है कि गुरुजी आपका घर तो हमारे यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है 1500 किलोमीटर दूर है। तो इसका भी हल है, आप मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, मात्र आपको रोग और रोग का नाम और उसकी अर्जी लगाना है, और अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि आप अर्जी लगा दें। आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं, ये गारंटी हमारी है। और आप रजिस्ट्रेशन करा लें। इसमें आपकी जो श्रद्धा बने वो आप रजिस्ट्रेशन में अपनी दक्षिणा राशि जमा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे हम आपको 5 परिक्रमा लगवा दें। क्योंकि हमारे जो काम करने वाले बच्चे हैं वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, नाम लिखा रहता है, सो किसकी कितनी परिक्रमा होंगी उस पर सब कुछ मेंटेन रहता है। तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, दक्षिणा राशि शुभ जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे हम आपको परिक्रमा लगा सकते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, वायरल करें उन गरीब जरूरतमंदों के पास जिनके पास दवाई को देने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, यातायात का भाई दवाई कराने जाएंगे, दवा कराने जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने के लिए यातायात मतलब किसी बस में, ट्रेन में जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तो उसका भी पैसा नहीं है। तो अत्याधिक गरीब है, वो घर बैठे ही ये इस चीज़ का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ प्रेतराज, ऊंट प्रेतराज की साधना। तो इसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा। तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 बतासे, 5 रुपये, 10 रुपये के कुछ सिक्के खुले रख लें आप, क्योंकि दक्षिणा में चढ़ाना पड़ता है। बिना दक्षिणा के कोई भी साधना फलीभूत नहीं होती है। कई लोग थोड़ा सा लालच में कि भाई 5 रुपये क्यों चढ़ा, 10 रुपये, हर चीज़ जो विधि विधान है उसमें आपको सिस्टम से चलना है। तो कुछ 2 चीज़ों में हम कहते हैं, कभी भी कोई गुरु से अगर कुछ पूछते हैं तो उसको दक्षिणा देने में आप पीछे ना हटें। क्योंकि कोई भी गुरु अगर आपको कुछ मुख से बताता है और आप उससे पूछते हैं तो वह साधना तभी फलीभूत होती है जब आप गुरु को तरीके से पूछेंगे और उनको कुछ दक्षिणा राशि आप उनको दान करेंगे। अब कई बार कहते हैं कि कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। पहले से आपके मन में विसंगतियाँ हो गई कि गुरुजी मूर्ख बना रहा है या उल्लू बना रहा है, इन पैसे का लूट करना है। भाई वो जो लाखों लूट रहे हैं बैठी, उनको पट 50,000 वो 1 लाख रुपये फेंक देते। या थोड़ा सा जो कोई दक्षिणा, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा 2025 से हमारे कुछ नियम में बदलाव हो गया, तो वो नियम में बदलाव होने के कारण कुछ दक्षिणा राशि आप हमसे अगर बात करना चाहते हो, दक्षिणा राशि जमा करके आप हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। दोनों की दक्षिणा राशि अलग अलग है, तो जमा करके आप बात कर सकते हैं। तो बात करने में अगर दक्षिणा डाल देंगे तो आप बात हो जाएगी, नहीं डालेंगे तो वो संभवतः हम इतने कॉल उठा नहीं सकते, क्योंकि लाखों कॉल आ रहे हैं, कहाँ तक उठाएंगे।
भाई इस चैनल को बनाया तो आज जुम्मा जुम्मा मुझको मुश्किल से 2 या 3 साल हुए। मुझे सब्सक्राइबर ही मेरे कुछ नहीं है, 2,500-3,000 जो भी हो भगवान जाने। लेकिन हम जिस सिद्धि से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाखों आदमी इधर आते हैं। हमारा पहले ही से ख्याति है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप सर्च कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो अपुआ टपुआ बता फिर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर ली और बिठा ले, वो अपना काम नहीं है। हम अगर दिखा दें अपनी भीड़, गाड़ियों की फोटो डाल दें, तो बड़बड़ा जाओगे आप देख के कि हाँ वास्तव में गुरु जी के यहाँ बहुत इकट्ठे होते हैं। भाई हमारे यहाँ तो परिक्रमा ही देने आते हैं लोग। अब वो अपुआ टपुआ 1 महीना 2 महीना में जोड़ लाए लोग, क्या हो रहा है? दिखावा करे से, दिखावा करने से कुछ नहीं है। हम तो सीधी कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अपूरी टपूरी कहीं बैठी जो उनको आपको बना लो सो बना लो, फिर बाद में नहीं पछताना कि 1 लाख लूटी है कि 2 लाख लूटी है। हमारा तो कुछ खास न दक्षिणा है और ना हम किसी से कुछ डिमांड करते हैं। हम तो हमारा उद्देश्य जो सनातन संस्कृति जो दबी हुई वो है, उसको मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। और मुझे खुशी होती है अगर कोई मुझको अगर गुरु कहता है या मतलब मुझको स्वीकार करता है, ये हमारे लिए अंदर से खुशी की बात है। क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता पिता पुत्र जैसा होता है। तो इसलिए आपको अगर गुरु बनाते हैं और आपके बात में कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती, तो उसके प्रति आपको देश भावना नहीं रखना चाहिए। आप चाहे भलाई किसी टपोरी को भी गुरु मान रखें, तो आपको उसकी भी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको गुरु का दोष लग जाता है। जिंदगी में आप कोई न साधना में सब कर सकते न सिद्धि में। अब अगर आपने कोई टपोरी गुरु बना भी लिया, अगर उसको कोई ज्ञान भी नहीं है, तो उसकी बुराई ना करें। तो कई लोग रोते गाते हैं कि फलाने गुरु ऐसा मिल गया ठिकाना गुरु। तो या तो गुरु दीक्षा लेना, और अगर आप गुरु दीक्षा ले भी ली कोई सड़क छाप टपोरी मपोरी की, तो ठीक है, उसकी बुराई ना करें, मन में ही रखें, क्योंकि गुरु दोष लग जाता है उसमें। तो चलिए, जो आज मैं ऊँट प्रेतराज की साधना बताने जा रहा था, तो आपको जो चीज़ें बता दी थी, 3 कलश, 5 के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 रुपये 10 रुपये के कुछ सिक्के, कुछ दूध से बनी मिठाइयाँ। अगर किसी के क्षेत्र में अगर ऊँट मिलते हों, तो ऊँट की जो उठनी होती है उसके दूध की मिठाइयाँ बना सकते, और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो भाई आप दूध से बनी मिठाइयाँ तो हर जगह मिल जाती, किसी कोई सा भी दूध हो, गाय का भैंस का कोई भी दूध हो, तो आप बर्फ़ी पेड़ा जो भी आपके पहुँच में हो वो आप ले सकते हो, उसी का नैवेद्य लगना है। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो अपने गुरु का कलश का पूजन करना है। गुरु के कलश का पूजन करने का, उनके ऊपर थोड़ा सा जल के दें, ओम गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी, इस मंत्र का जाप कर दें। उनको चंदन, अक्षत, रूरी, कुमकुम लगा दें। उसके बाद एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो, कहते हैं दक्षिणा का विशेष महत्व, जो भी दक्षिणा हो उसको अर्पित करती हो, गुरु के कलश को अर्पित कर दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र का जाप कर दें। अगर आता है, नहीं आता है तो हाथ जोड़ लें और गुरु से आप परमिशन ले लें। 51 माला गुरु मंत्र की जरूर करें, क्योंकि ये साधना थोड़ी उग्र टाइप की साधना है। बिना गुरु दीक्षा के हम बताते हैं कोई मंत्र साधना सिद्धि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और गुरु भी योग होना चाहिए, अपोरी टपोरी लाला टुल्लू नहीं, 1 नंबर को गुरु होना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष हो, चेहरे पे चमकते अलग दिखता है जो गुरु होते हैं, और टोरी टकोरी होते हुए अलग दिखाई देते हैं, अलग दिखते हैं सड़क छाप, तो उनको कोई नहीं, वो सिर्फ एक फिल्मी स्टाइल में गुरु होते हैं फिल्मी स्टाइल में गुरु होते हैं कि बांधे जीन्स पहने अपने बढ़िया, कमर पे पट्टा, चमड़ा को बेल्ट बांधे, बिके साधना देंगे। साधनाओं में सारी चीज़ें वर्जित होती हैं, ये पता होना चाहिए। फलाने की चीज़ की साधना लुटकाने भाई, जीन्स पैंट शर्ट और जूता पहने साधनाएं बांट रहे हैं, ना कोई उनका सिंहासन, ना बैठने का कुछ है, और साधनाएं बांट रहे हैं, ना उनका उसके टाइप का पहनावा है, ना उनको कुछ। भाई चेहरा बता देता है, जो ज्ञानी होता है या जिसके चेहरे पर चमक है, तेज मंत्र सिद्धि होती है। आपने देखा होगा कई बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, उनके चेहरा अलग चमकता है, सवार रहे होते हैं, तो वो एक अलग मतलब कार्य होता है आदमी का। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कदापि, कार्य होता है जो कर रहे हैं, जूता चप्पल सुधार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कार्य होता है। जैसे मतलब जैसी उसकी वो होगी वैसी उसकी बनो ऑटोमेटिकली हो जाती है। एक दुकानदार होगा तो उसकी अलग बनियागिरी की बोलचाल हो जाती है, किस तरीके से बोलना, बानियागिरी अलग होती है। सराफा वाला होता है तो अलग बोल रहे। तो हमारा किसी व्यक्ति को, वैसे इसको किसी को वो पहुँचाना नहीं है, कहने का मतलब नहीं तो कोई दिल पे ले जाए
कहने का मतलब ये है, जो साधनाएं या मंत्र जाप या सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनका चेहरा अलग तेजमयी होता है। मैं छोटे रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो योग गुरु होना चाहिए, सीधी सी बात यह है। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन योग गुरु होना चाहिए जो आपसे लूट का सूट नहीं कि पैसे ही से प्रारंभ हो, पैसे ही पे ख़त्म है, और साधना ऐसी फेंक दे तो उठाओ भागो, जैसे बटाबाजी है। तो कहने का मतलब ये नहीं है। तो आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें कि इससे सिद्धि प्राप्त होगी या अन्यथा नहीं होगी। अगर आपको लगता है पहले ही से फर्जी लग रहा है, पहले ही से पैसे की डिमांड करना है, तो दूर हो जाओ। भाई छोटी पूरी राशि नहीं है। आजकल लोग कह देते हैं कि साहब 25,000 भेज दो, 50,000। भाई आपकी खून कम पसीने की कमाई, गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है, इसको ऐसे बर्बाद ना करें, हम बार बार कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपने गुरु के कलश का पूजन कर लिया, ज्ञान वाला गुरु के कलश की कर ली। अब आपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें, उनको कुमकुम चंदन हल्दी डोरी लगाकर उनके ऊपर अक्षर छोड़ दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी लें, उस पर रख के आप उनको अर्पित कर दें और प्रेतराज से हाथ जोड़ लें। हे प्रेतराज, मैं ऊट प्रेतराज की साधना करने जा रहा हूँ, इसमें आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं सफल हूँ। ऐसे आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर दें। अब आपके अपने कुलदेवता, हम कहते हैं ना, हर किसी घर में कुल देवी होती हैं, हर किसी घर में कुल देवता होते हैं। तो कहने का मतलब जो है, आपके जो कुल के देवता हो उसको जरूरी मनाना। अगर आप कुल देवता को भी नहीं मनाएंगे तो भी साधना सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी, हम बार बार कहते हैं आपसे। तो अपने कुल देवता का कलश का पूजन कर लें। तो एक लौंग, एक पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का, उनको अर्पित करती हो। कुल देवताभ्यो नमः चढ़ा दें। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो आपने पटा बिछा रखा है सारोट, उस पर आप अपने जो है ना अपने जो मैंने बोला ना ऊँट पे, इसका आपको एक पुतली बनाने ला है। ये या तो आप घोड़े की आकृति, ऊँट की आकृति की पुतली बना लें, उस पर पटा पे विराजमान रख दें। नहीं होता तो आप एक कोई भी आकृति मानव की बना के उनको चंदन लोरी अक्षत सिंदूर इत्यादि लगा दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी उस पर रखेंगे आप और उनको अर्पित कर दें। जैसे आप अर्पित करेंगे और आप जो है ना उनको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आप जैसे ही आप करेंगे और इस मंत्र का आप जाप करें, जो मंत्र मैं दे रहा हूँ इस मंत्र का आप जाप करेंगे, तो आपको कुछ अनुभव अटपटी से अनुभव होने लगेंगे। एकदम जैसे कि हवाएं चलना, कुछ जानवरों का झुंड आता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा प्रतीत होगा कुछ जानवरों का झुंड आ रहा है या कुछ हो रहा है, या आपके ऊपर कुछ पक्षियों का गिनने जैसी आवाज़, पक्षियों के फड़फड़े जैसी आवाज़ आएगी, या अन्य प्रकार की आपको हो सकती है। इस तरीके तरह तरह के अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी उग्र साधना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी साधना करने के लिए आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। तो आप गुरु दीक्षा धारण करेंगे तभी आपकी देह की रक्षा होगी। और जब आप गुरु मंत्र ले लेंगे उसी से आपकी देह की रक्षा होगी। कई लोग इसके नाम पे भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि साहब जो है रक्षा कवच मंगाएं 50,000 का, जे करें 1 लाख का, 2 लाख का, देश ऐसा सब बकवास है। ये सब पैसे लूटने का साधन है। देखो, हम जो भी कहते हैं कि जो भी मंत्र साधना सिद्धि क्षेत्र में आना चाहता है उसमें से 90% लोग परेशान होते हैं। कहीं से व्यापार में घाटा खा चुके हैं, कहीं से किसी चीज़ में घाटा खा चुके हैं, किसी ने भैया ने बेईमानी कर ली, किसी ने बेईमानी कर ली, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। तो वो साधना क्षेत्र में आना चाहता है, वो सोचता है मैं साधना से मैं ये सिद्धि प्राप्त कर लूँगा और किसी यक्षिणी को सिद्ध कर लूँगा, किसी प्रेत को सिद्ध कर लूँगा। आज मैंने सिद्धि कर ली, परसों मुझे प्रत्यक्षीकरण हो गया, किसी शक्ति ट्रांसफर ले ली, 1900 से हमारा काम चालू। मैं कहीं से भी 5 लाख मंगा लूँ, कहीं से भी 10 लाख मंगा लूँ, मैं इनका पटा दूंगा, उनका पटा दूंगा, उसके बाद मेरी लग्जरी लाइफ चालू, मैं गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। ऐसा कदापि नहीं है। सिद्धियों में टाइम लगता है, शक्ति ट्रांसफर कदापि नहीं होता है। जो भी कहते हैं 1 लाख रुपये लेके आ जाओ 2 लाख में शक्ति, इसमें आप कभी नहीं रहना भक्के में। आपका वो भी पैसा जाएगा, जो घाटे में जा रहा है वो भी जाएगा, और जो भी आप लेके जाएंगे वो घाटे में जाएंगे। इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसे शक्ति ट्रांसफर ना लें। तो इस तरीके से आपको कुछ जानवरों का झुंड आता हुआ दिखेगा, कुछ पक्षियों की वैसे पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ होगी। इस तरीके से कुछ ऊँट के जैसे पैर के थप थप की आवाज़ आती है, तो ऊँट के चलने जैसी थप थप की आवाज़ आएगी। इस तरीके से आपको कुछ अनुभव होंगे, आपको डरना नहीं है। लेकिन आपको जो मंत्र है वह मंत्र लगातार करते जाना है, मंत्र लगातार करते जाना है। जैसे आप करेंगे तो आपको बड़े बड़े बालों वाला, एक बड़े बड़े दांतों वाला, जिसने कभी मुंह साफ नहीं किया हो, मंजन नहीं किया हो, इस तरीके का आपको एक विकृत रूप का एक इंसान आपके सामने खड़ा हो जाएगा।
वो बोलेगा आप बता तेरी क्या इच्छा है, तो आप उससे बोल देना कि मैं फलानी समस्याओं से चल रहा हूँ, मेरी समस्याएं खत्म हो जाऊँ, मैं किसी का भूत भविष्य जन कल्याण करना चाहता हूँ, या मैं किसी का गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहता हूँ, या अन्य जो भी समस्या है आपके सामने वो बोल देना आप, वो आपको तथास्तु को वरदान देंगे। और जो दूध से बनी मिठाइयाँ या आप ऊँट के दूध से बनी हुई जो मिठाई उसको दे देना, बड़ा प्रसन्न होगा वो, क्योंकि दूध से अगर ऊँट के दूध से अगर बनी हुई मिठाई मिल जाए तो बहुत ही प्रसन्न होगा। तो ऊँट प्रेरित सरकार की ये जो है ना, ऊँट प्रेरित जो होता है ना, जो ऊँट जो मर जाता है, ऊँट जो मर जाता है उसके द्वारा ये प्रेत उत्पन्न होता है, ऊँट प्रेत। तो इसका जो आकार होगा, जब ये आपके सामने आएगा तो आकार होगा कुछ विकराल होगा, आप डरना नहीं। कभी कभी विकराल रूप में आ जाता है, ऊँट जैसा चेहरा हो उसका, ऊँट जैसी आकृति हो, विकराल रूप हो, आंखें बड़ी बड़ी, तो आप डरना नहीं कि वहाँ से सिंहासन छोड़ कर देगा, नहीं। जहाँ आप तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वहाँ आप लगातार डटे रहना, नहीं तो आपका कुछ बुरा भी हो सकता है अनिष्ट। इसके लिए हम या हमारे चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर साधना करने से पहले आप विशेष योग गुरु की तलाश हो तो आप पहले योग गुरु की तलाश कर लें, तभी ये साधना करें, नहीं करें तो ही अच्छा है। जय माई की।